भक्तजनों, कि आत्म देवता नाम सुनो दे ध्यान सभा के भाई। जाके घर में धुंधली नारी लेके देवी तुम्हें बताई। जाके घर में धुंधली नारी लेके देवी तुम्हें बताई। अरे होनहार तो हुई कि मिटिया जो करता मिली मिला और हल किया विधाता की नहीं किया जो समरिया समारी। अरे भक्त भावई सब पे टूटे विपता सब है सता। अरे होनहार तो हुई कि मिटिया जो करता मिली लागी। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ही शीलवान हैं, लेकिन भगवान की कृपा से इनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। और संत को कर्तव्य क्या है? भगवान का भजन करना। लेकिन कर्कशा स्त्री है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। संत ब्राह्मणों में रहने वाले जो साधना करने वाले हैं उनकी तो बात ही अलग है। भैया महाराज सूत जी समझा रहे हैं सोनकादिश ऋषियों। आज आत्मदेव रात दिन ये सोचते हैं कि प्रभु हमने कौन सा पाप कर दिया है जो संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिल रहा। लेकिन अरे ईश्वर की रे नजरिनी डाली। अरे प्रभु जी की रे नजरिनी डाली। और नहीं भयो के लाला पंच लाली। और आत्म तीरे गोद थाली। और आज मुसीबत आत्मदेव पे भैया ध्यान और आज बुढ़ापे में मेरे भैया औलाद की आज सताई। महाराज चौथा पन व्यतीत हुआ, लेकिन संतान पैदा नहीं हुई। घर में दुख इसी बात का लगा रहता है। रात दिन भजन करते हैं, सोचते हैं प्रभु हमने कौन सा पाप कर दिया है, लेकिन कर्कशा स्त्री ये बात नहीं करने देती है। जब भी आत्मदेव भगवान का भजन करके आते हैं घर पर, तो तरह तरह से बाणी का बोझा लाती है। भाइयों रात दिन यही सोचते हैं क्या करें परमात्मा हमने कौन सा पाप कर दिया है जो संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिल रहा। और महाराज कर्कशा स्त्री से कुछ नहीं बीतता।
और कुछ पेश भी नहीं जाती, लेकिन सज्जनों वो कदाप नहीं चाहती है कि हमारे कोई संतान पैदा हो जाए। और महाराज रात दिन यही सोचती रहती है। लेकिन कि बा आत्म के फूट गए भाग, हर नारी आई फूवरिया, अरे फूवरिया बा आत्म के फूट गए भाग। बा आत्म के फूट गए भाग, अरे नारी आई फूवरिया, अरे फूवरिया बा आत्म के फूट गए भागी। अरे परे सवेरी उठे अवेरी घर घर फेरी दे, परे सवेरी उठे अवेरी घर घर फेरी दे। और भोर होते आत्म ललकारे वो तो वहां पे गारी दे। नारी आई फूवरिया, अरे फूवरिया आत्म के फूट गए भागी। आत्म के फूटी आई भाग, नारी आई फूवरिया, अरे फूवरिया आत्म के फूटी गए भागी। महाराज कर्कशा स्त्री है, कोई भी बस नहीं चलता भैया। आज तो लौट करके आते हैं, शाम को चले जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिल रहा। ये सोचती है कहीं मेरे गर्भ ठहर गया ना तो मेरे ऊपर वृद्धापन आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन ये कदाप नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई संतान पैदा हो जाए। और कर्कशा तो कर्कश ही है। और महाराज सोचती रहती है, लेकिन आत्मदेव पर ये शब्द सुनकर के रहा नहीं गया। सोचने लगे इससे तो मरना बेहतर है। महाराज गर स्त्री कड़क वचन बोले, आत्मदेव साधारण व्यक्ति हैं, कहने लगे इससे तो मरना ही बेहतर है, मैं मर जाऊं तो ठीक है। एक दिन मन में विचार किया, भाइयों आज वो चले आत्मदेव बनने के लिए, और जंगल में पहुंच गए। महाराज जैसे ही जंगल में पहुंचे सोचने लगे परमात्मा क्या करूं, और एक वृक्ष के पास में जाकर के बैठ गए। और मन में कियो विचार, सोच रहे वहां पे तपदारी। अरे भैया अरे होनहार बलवान गतिबा ईश्वर की न्यारी। अरे अरे मरण को यत्न विचारो, अरे मरण को यत्न विचारो, वहाँ बैठे बट के पास मरण को यत्न विचारो।
लेकिन भाइयों मरने की सोच रहे हैं, तब तक एक संत आ गए, स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा आ गए। साधारण व्यक्ति नहीं, संत का रूप धारण करके। अरे संत ने गिरा उचारी है, अरे संत ने गिरा उचारी है, तू क्यों मरता तपधारी, संत ने गिरा सुना नहीं है। अरे गिरा तब मुनिवर ने बतलाई, अरे साफ दियो समझ आई, गिरा तब उनने उचारी। सोई हाथ जोड़ के कही, मरण को हम आए। महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई, इस कारणवश मैं मरने के लिए आया हूँ। सोई हाथ जोड़ के कही, मरण को मैं ही आया हूँ। सोई महाराज उसी समय जवाब दिया है, मैं मरने के लिए आया हूं। सारा वृत्तांत बताया, जवाब दिया मेरे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई और महाराज इस कारणवश मैं मरने के लिए आया हूं। जवाब दिया, एक बात बताओ, संतान के कारणवश आप मरने के लिए आए हो, आप बिल्कुल गलत मरने के लिए आए हो। तुम्हारे लिए नहीं मालूम है संतान से सुख भी प्राप्त हो जाता है और दुख भी। क्यों? अगर कपूत बेटा पैदा हो जाए तो वो दुख ही दुख देते, और महाराज अगर सपूत पैदा हो जाए तो वो तुम्हारा उद्धार कर सकता है, लेकिन कपूत नहीं कर सकता। अरे संतान के कारण बस तुम मरने के लिए आए हो, बिल्कुल गलत बात है, आप ना मरो। बहुत समझाया, कहा महाराज कुछ भी हो जाए मेरे लिए लोग निर्वंशी कहते हैं वो कलंक दूर हो जाएगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे संतान पैदा हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहता। महाराज उसी समय जवाब दिया है, मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए, एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। वही संत महात्मा कहने लगे, हम तुम्हारे लिए पुत्र की प्राप्ति तो दे देंगे, लेकिन कुछ कारण है। वो क्या? तुम्हारे लिए ऐसा करना होगा कि मैं तुम्हारे लिए फल को दे रहा हूँ, उस फल को ले जाओ, झोली से एक फल को निकालो और महाराज